हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 13 समझेंगे, जो है छूकर देखें। अब कैसे देखना है छूकर? तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की आंखें नहीं होती हैं या इंजर्ड हो जाती हैं या कुछ दिक्कत हो जाती है आँखों में, तो हमेशा वो छूकर या फिर महसूस करके समझते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो एक बच्ची बोल रही है कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो घर पे दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। चाहे वो कोई भी स्कूल की बात हो या चाहे कोई भी मन की बात हो, तो जब भी वो अपनी बात बताना चाहती हैं तो घर पे सिर्फ दो लोगों को बताना सबसे पहले पसंद करती हैं, जो मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उनकी बातों से खुश होते हैं। पहले तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को, यानी कि फर्स्ट जो पर्सन है वो है इनकी नानी, जो उत्सुक रहती है, यानी कि जो मज़े से इनकी बातें सुनती हैं। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। मेरी नानी जो है इनकी, वो स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं इनका। और जो नानी है उनके उम्र कुछ ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा एज है, और उनकी कमर में भी दर्द होता रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। नानी जो है ऊंचा सुनती है। ऊंचा मीन्स कम सुनती हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से कोई बोलेगा तब सुन पाएंगी। और दिखता भी कम है, यानी कि उनकी आईज़ भी वीक हैं। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी काम, सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। तो ये है कि रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि वो ऊंचा सुनती हैं या कम सुनती हैं, तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ के उन्हें अखबार सुनाते हैं। और बाकी का जो सारा काम होता है वो नानी अपना खुद करती हैं। और उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं, यानी कि उन्हें ज़्यादा कोई उनकी मदद करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। अब आईसाइट वीक है, यानी कि एज इतनी ज़्यादा है तो मोस्टली प्रॉब्लम होती ही रहती है, जैसे कि यहाँ पे कमर में भी दर्द बताया है, और सुनती भी कम है और दिखता भी कम है। तो यही बताया गया है कि इतनी दिक्कत है लेकिन सारा काम खुद करती हैं। और दिखता भी कम है, लेकिन सब्जी काटने का बहुत शौक है उन्हें। जो सब्जी बनती है वो उन्हें सब्जियां काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। यानी कि कहती है कि आजकल के जो बच्चे हैं, यानी कि आजकल जो जनरेशन है वो सब्जियां काटती है, उन्हें सब्जी काटना नहीं आती है। कोई मोटा मोटा काट देता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देता है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी नानी के बारे में बताया, जो इनकी बात को सुनने को उत्सुक रहती है हमेशा और स्कूल से इनके आने का इंतज़ार करती है। अब दूसरे जो पर्सन है जो इनकी बातें सुनने को तैयार रहते हैं या खुश होकर सुनते हैं, वे हैं इनके रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे मम्मी पापा को कहते हैं भैया भाभी। तो ये रवि भैया की बता रही हैं कि रवि भैया इनके घर में ही रहते हैं, लेकिन ये कहती हैं रवि भैया, लेकिन जो रवि भैया है वो इनके मम्मी पापा को क्या कहते हैं, भैया भाभी। तो एक तरह से इनके जो रवि भैया है वो उनके चाचा लगे, लेकिन ये क्या कहती हैं, रवि भैया। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। यही कह रही हैं कि हमारा क्या रिश्ता है ये मुझे नहीं पता, यानी कि इन्हें नहीं पता कि वो इनके चाचा लगते हैं, लेकिन ये क्या है, बस भैया मानती हैं और प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो ये भी क्वेश्चन करती हैं या कुछ भी पूछती हैं तो वो हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा, कभी भी उससे नहीं कहा कि कोई क्वेश्चन पूछा हो कि बाद में बताऊंगा। रवि को भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे इनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो रवि भैया जो क्या है वो क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। यानी कि लेक्चरार हैं कॉलेज में। और कॉलेज के जो बच्चे हैं, यानी कि जो उनसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर पे भी आते हैं, यानी कि कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं और कुछ जो है घर पे पढ़ने, घर पर भी पढ़ने आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब
हंसते और हंसाते भी हैं। अब जो रवि भैया हैं उन्हें क्या सारे कामों में बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे संगीत सुनने यानी कि म्यूज़िक सुनना, और नाटक में पार्टिसिपेट करना, और दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, कि सब इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है इन्हें, बहुत मज़ा आता है और सबको खूब हंसते भी हैं और सबको खूब हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। तो जब इनके भैया घर के बाहर जाते हैं तो एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। अब सफ़ेद छड़ी क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनकी आँखें खराब हैं। तो ये बताया गया कि उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है, यानी कि अगर वो घर के अंदर है तो यानी कि ऐसे चलते फिरते हैं, ऐसे काम करते हैं कि उन्हें कोई नहीं कह सकता उन्हें देख के कि वो उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। यानी कि जो रवि भैया हैं वो अपना सारा काम स्वयं करना चाहते हैं, और जब कोई उन्हें ज़बरदस्ती यानी कि ज़बरदस्ती से सहारा देना भी चाहे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे हमेशा मांग लेते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती सहारा दे तो उन्हें नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टैप के पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। अब जैसे कि कॉलेज की बताया, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद जब वो किताब वापस करने आते हैं तो उसके साथ क्या है, एक टैप दे जाते हैं। तो उस टैप पर ही उन किताबों को रवि भैया सुनते हैं। अब ये टैप क्या होता है? टैप रिकॉर्डर, यानी कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर दो उसे कभी भी बाद में सुन सकते हैं। तो क्या है, उन बुक्स को जो बच्चे ले जाते हैं टैप में रिकॉर्ड करके लाते हैं, और वो रिकॉर्डेड जो बुक्स होती हैं वो भैया सुन लेते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं, उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। अब ये बता रही हैं कि भैया के पास मोटे कागज़ की कई किताबें हैं। मोटे कागज़ की किताबें हैं जिन पे बहुत सारे उभरे बिंदु हैं, उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। अब मोटे कागज़ की कई किताबें और उभरे बिंदु, तो ये है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि उनके लिए यूज़ की जाती है जिनको दिखता नहीं है आँखों से, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मोटे कागज़ की कई किताबें हैं और उनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं जिन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि को हाथ से महसूस करके या हाथ से को फेर कर पढ़ा जाता है, समझा जाता है। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। अब जो भी ये स्टोरी बता रही हैं वो कौन बता रही है, यहाँ पे हमें नाम पता चला है, सीमा। अब सीमा कहती हैं कि भैया को छेड़ने के लिए, यानी कि कभी हंसी मजाक करने के लिए ये क्या करती है, कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हैं। यानी कि भैया जिस कोने में रखते हैं या भैया जहाँ भी रखते हैं उसको उठाकर कहीं ऐसी जगह रख देती हैं जिससे कि थोड़ा रवि भैया को, इनके भैया को ढूंढने में परेशानी हो, पर वो नाराज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये उनकी सीमा बहन जो ठहरी, यानी कि ये उनकी प्यारी बहन ठहरी, इसलिए। मैं भी दरवाजे पर पहुंची थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। तो ये कह रही है कि मैं अभी दरवाजे पे, यानी कि घर के दरवाजे पे ये पहुंची थी कि भैया इनके बोल उठे, क्यों सीमा, आज बहुत खुश हो? तो ये बता रही है कि भैया मुझे ही नहीं, यानी कि घर के इन्हें ही नहीं, सिर्फ घर के सभी लोगों को उनकी आहट, यानी कि उनके पैरों के आवाज़ से, उनके कदमों की आवाज़ से पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है। और अक्सर ये पहचान लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास, यानी कि वो ये भी पहचान लेते हैं कि जो सीमा है वो खुश है या उदास है, इवन उन्हें दिखाई नहीं देता फिर भी। या आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। तो जब ये खुश थी तो भैया ने पूछा तो बताती कि आखिर में फ़ुटबॉल की टीम में शामिल हो ही गई, यानी कि ये स्कूल में अपनी फ़ुटबॉल टीम में शामिल हो गई, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये इन्होंने अपनी भैया को खबर सुना दी, तो भैया पीठ थपथपा कर, यानी कि शाबाशी देकर बोलते हैं कि आज से तुम ही हो मेरी
फुटबॉल की उस्ताद। आओ ब्रेल के बारे में जाना है, तो जो ऊपर ब्रेल लिपि बताई थी उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ये तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? तो ये जो रवि भैया यानी कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं या जिनको दिखाई नहीं देता है, जो देख नहीं सकते हैं, वो एक ख़ास तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। अब ये किताबें कैसे बनी होंगी या इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा, किसने इसका इन्वेंशन किया होगा, तो ये बता रहे हैं। जैसे कि ये ब्रेल लिपि के कुछ दिखाए गए हैं पॉइंट्स। उनमें क्या होता है, ब्रेल लिपि में ये 6 बिंदुएं होती हैं, इनसे पूरी लिपि लिखी हुई। जैसे कि ए है तो एक बिंदु इधर है, बी है तो 2 बिंदु इधर है, और सी है तो इधर कर दिए, डी है तो ऐसे, और ई है तो ऐसे। तो ऐसे ही सारी ABCD लिखी होती हैं और इनकी अलग लिपि बन जाती है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। अब ये लुई ब्रेल यानी कि एक बालक का नाम है। अभी फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। जब ये बालक था लुई ब्रेल, तो ये क्या था, पहले तो ये किस देश के रहने वाले हैं, तो फ्रांस देश के। अब जब ये 3 साल के थे ना, तो एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। अब क्या हुआ, जब औजारों से खेलेंगे तो लगेगी तो है ही। तो अचानक से क्या हुआ, एक नुकीले औजार यानी कि बहुत पैना टाइप का, तो उसकी आंखों में चोट लग गई उससे, और आंखें बिल्कुल ख़राब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। अब क्या था, आंखों से दिखना बंद हो गया तो बिना देखे बुक्स को तो पढ़ नहीं सकते। अब उसमें क्या था, पढ़ने में रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था उसे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन उसने क्या किया, हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। अब वो ये सोचता रहता था कि कैसे पढ़ूं, किस तरह से पढ़ा जा सकता है, तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। अब उसने जब बहुत सी तरकीबें सोची तो कुछ बहुत सारी फ्लॉप होती गई, लेकिन आखिर में उसने क्या किया, एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जो कि आगे चला, छूकर पढ़ने का तरीका। यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, जिनको नहीं दिखता है, जिनकी आंखों में दिक्कत होती है, तो वो छूकर पढ़ सकते हैं, हाथों से महसूस करके पढ़ सकते हैं। तो वही वही बाद में क्या कहलाया, ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। अब ब्रेल लिपि के नाम से क्यों जाने लगी, क्योंकि उस बालक का नाम ब्रेल था जिसने इस तरीके को खोजा, और वो कहाँ के थे, फ्रांस देश के रहने वाले। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। अभी दिखाए थे कि मोटा कागज होता है, अब इस पे क्या है, उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। अब ये ज़्यादा उभरे होते हैं, पेज मोटा होता है, उस पर क्या है, 6 पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे 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 ए लिखा है तो एक बिंदु उभरा होगा, बी लिखा है तो 2 बिंदु उभरे होंगे। इस तरीके से उभरे होते हैं जिससे छूकर पहचानने में या समझने में आसानी होती है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अभी बताया था 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कि पूरी ABCD 6 करके ही बने होते हैं, जिसमें किसी में 1 बिंदु उभरा होगा, किसी में 2, बी में और सी में 2 बिंदु थे, ऐसे करके। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। तो आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर का ज़माना है, तो ब्रेल में क्या है, बहुत सारे अपडेट हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन नए नए हुए हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे नए नए तरीके आ चुके हैं जिससे कि इसे पढ़ना और लिखना और भी पहले से आसान हो चुका है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, यानी कि ब्रेल लिपि को अब क्या, कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। अब ये पॉइंट टीचर्स के लिए है कि अगर बच्चे ब्रेल लिपि को समझाना है बच्चों को, तो उनको क्या है, वास्तविक ब्रेल शीट यानी कि जो
ब्रेल सीट अभी दिखाई थी, उसकी वास्तविक सीट दिखानी पड़ेगी, जैसे कि कैसे बिंदु उभरे हुए हैं। अगर बच्चे देखेंगे तो ब्रेल लिपि के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे। ब्रेल लिपि का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।